बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। नगरवासी की जय हो। हरा हरा महादेव शंभो। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड आए अकारण सब पे कौड़ा करने वाले परवन परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती हूँ। भूत भावन श्री शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, स्थान देवता को प्रणाम करते हुए, जितनी भी हमारी माई बहन भाई बाबूजी बैठे हुए हैं या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इस व्यास मंच से आप सभी को सिय राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। आप सभी को माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जान करके कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी ग्रामवासी नगरवासी का इस कथा में स्वागत भी करती हूँ। आइए आज की पावन कथा की तरफ आप और हम लोग मिलकर के आगे बढ़ते हैं। पुनः प्रभु के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए परम सौभाग्य की बात है कि हर रोज के भांति आज भी अपने समय अनुसार कथा को शुभारंभ कर चुके हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। पुनः एक अवसर प्राप्त भया है अपने जीवन को सार्थक बनाने का। शो महाराज, मैं निवेदन करूंगी कि जहां तक मेरी आवाज आ रही है, आप सभी लोग इस भागवत रूपी भगीरथी में डुबकी लगा लीजिए। नहीं तो आज के बाद और शेष कथा हमारी 3 दिन रह गई है। और प्रभु की बहुत बड़ी कृपा रही जो कि आपका और हमारा मुलाकात ये दूसरी बार हो रहा है। एक बार मैं राम जी की कथा को लेकर के आई थी, इस बार भागवत जी की कथा को लेकर के आई हूँ। यानी पहली बार आई थी तो जीवन जीने का शैली सिखलाई थी, इस बार माई मरने की शैली बतलाने के लिए आई हूँ। और ये बातें जानते सभी लोग हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। सो अब विलंब न करते हुए मैं अपनी कथा में प्रवेश करूंगी। अब बड़े ही भाव के साथ हम लोग कथा का पान करेंगे। माई ये है तो आप लोग बड़े ही मन में उत्साह लेकर के आए हैं, है ना, उत्सव मनाने के लिए। यही होना चाहिए। और मैं देखी हूँ कि जहाँ पुरुष लोग पीछे हट जाते हैं वहाँ मैं कथा के माध्यम से माई लोगों से कह देती हूँ, यही नहीं माई, कहीं भी जाती हूँ थोड़ा सा डाउन रहता है माहौल ना, मैं माई लोगों से बोल देती हूँ, माई लोग आगे बढ़ करके उस अपूर्णता को पूर्ण कर देती है। इसीलिए माँ का स्थान माई बाप सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो एक बार माई आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कहीं आप लोग बिरादरी का नाम ही न हंसवा दें। लेकिन देखिए परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए इतने खुशी अंदर भई है माई, है ना, मन में उछा भइल बत हमके पता हुई तो चोरिका भी आइले हुई। तो आइए, कहने का तात्पर्य देखिए, यही नहीं है कि कथा हो रही है तो ही
अगर किसी के घर पे लड़का भी हुआ है ना माई, तो आप जाइए ना, तो बिल्कुल मन में एक अलग ही उमंग लेकर के जाइए, ताकि दूसरा व्यक्ति देखे तो कहे कि फलाना व्यक्ति गजब है, सबकी खुशी में शामिल होते हैं। आजकल माई यही कठिन कार्य है, बुझाता ना। सबके दुख को देख करके लोग खुशी होते हैं, लेकिन माई सबके खुश को देख करके लोग दुखी हो जाते हैं, समझ रही है ना। लेकिन ऐसा मन में भावना नहीं रखनी है। अब से यही काम कीजिएगा, आप दुखी होंगी या खुशी मनाएंगी, दोनों तरह से माई आपका ही मतलब सामने वाले का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दुखी होंगी, आपका ब्लड जलेगा, बुझाता ना। तो आइए, ज़्यादा मैं अब इधर उधर नहीं जाऊंगी। कल की कथा हम लोग जहाँ विश्राम दिए थे, वहीं से मैं कथा अब शुभारंभ करने जा रही हूँ। पूछ लो माई, कल की कथा में आप लोग क्या क्या सुनी है? पूछ ली? कहलो बता देंगे? पता नहीं, बताओ लो तो काल क्या सुनो लो। कल कथा हम लोग कहाँ विश्राम दिए थे? जय हो माई, तन तेज बोली। रहे दी माई, आप लोग तो ऐसे बोल रही हैं जैसे लग रहा है तो खाना पीना 10 दिन से छोड़ चुकी हैं, बिल्कुल कमजोर हो गई हैं। अरे थोड़ा एनर्जी के साथ बोलिए, जैसे सास से लड़ते हैं तो थोड़ा दुगुनी चौगुनी आवाज में बोलते, वैसे बोलिए। आइए मैं ही बताती हूँ। हमारे राजा परीक्षित का जन्म कैसे होता है, कैसे प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद से वो जरासंध के मुकुट को अपने शीश पे धारण करके जाते हैं। महाराज, कभी भी अधर्म से कमाया हुआ धन माई आपको सुख प्रदान नहीं करने वाला है, वो दुख ही देगा। मैं निवेदन करूंगी कि एक रोटी कम खाने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन किसी को भी माई अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख देने का प्रयत्न न कीजिएगा। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकती है ना, तो माई दुख भी देने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा। बुझाता हो माई, मैं भजन के माध्यम से गाती हूँ कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। यही माई जीवन में अपने आप को साधना है, और इतना ही नहीं, और क्या। आगे वाला भी लाइन बता दो, कह लो। माई सोच रही है कि प्रिया जी हम लोग का भेदवे खोल रही है। अच्छा, तो तनी ऐसे ही हंस के बोली रहो, खिसिया के बोलम तो हम डेरा जाइम ना। आइए, तो महाराज, आप अपने जीवन में यदि किसी को आनंद नहीं दे सकते हैं, तो महाराज उसके जीवन में कांटे बोने का भी काम न कीजिएगा। यही काम हमारे राजा परीक्षित किया करते थे। सबको बाबूजी माई सुख प्रदान करते थे। गलती से समीक मुनि से जल मांगते हैं, वो ध्यान में बैठे रहते हैं। कलयुग का प्रभाव है, उनको आभास होता है कि ये संत मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं राजा हूँ। अरे एक राजा की बात ये नहीं सुन रहे हैं। इसी वजह से मारा हुआ बाबूजी तक्षक नाग उनके गले में डाल देते हैं, और उनका पुत्र कहते हैं कि जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मारा हुआ तक्षक नाग डाला है ना, उसी के काटने से 7 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। माई, ये श्राप केवल राजा परीक्षित को नहीं मिला था, ये श्राप आपको और हमको भी मिला हुआ है। 7 दिनों के अंदर ही माई आपको और हमको भी मरना है। ये फिक्स है बाबूजी, क्योंकि कब प्रभु आपको और हमको अपने पास बुला लेंगे माई, इस बात की केवल गारंटी नहीं है, इस बात की गारंटी राजा परीक्षित को थी।
कि कुछ भी हो जाए, सातवें दिन ही मेरी मृत्यु होने वाली है। 7 दिन के अंदर माई कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए जा करके सबसे पहले एक ही बात कहते हैं सुखदेव महाराज जी से कि महाराज यदि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो अपने जीवन को धन्य कैसे बना सकते हैं। बाबूजी माई जैसे ये बतिया सुखदेव महाराज जी सुने, कहते हैं कि हे राजन, आप लोक हित के लिए प्रश्न किया हुआ है, जन कल्याण के लिए आपने प्रश्न पूछा है, सो सुनिए। तन से शरीर में रहना चाहिए, लेकिन मन से प्रभु के चरणों में रहना चाहिए। उसके बाद से कहते हैं कि ये बतलाइए इस संसार का विस्तार कैसे भया। तब हमारे सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन श्री हरि लेटे हुए थे क्षीर सागर में। उनके मन में विचार आता है, एको हम यानी मैं एक ही हूं, लेकिन एक से मैं बहुत होना चाहता हूं। बुझाता हो माई, ये बतिया सुनिए, अब सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ है ये बताने जा रहे हैं। श्री हरि के मन में भाव आया कि मैं एक से क्यों न अनेक हो जाऊं, दुनिया बनाऊं, थोड़ा सा खेला जाए, द्वंद्व किया जाए। बाबूजी माई यही सोच करके भगवान के नाभि से कमल निकलता है। उसी कमल से हमारे श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी बार बार अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, विचार कर रहे थे कि मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। तभी 2 शब्द सुनाई देता है कि तप तप, पहले तपस्या कीजिए माई, जब तक आप तपेंगी नहीं ना, तब तक आप मूल्यवान बनने वाली नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल, भुट्टा देखी है ना, जब तक भुट्टा जला हुआ नहीं रहता है माई, सेका हुआ नहीं रहता है, उसका दाम रहता है 5 रुपया, है ना। जैसे उसको जलाया जाता है, यानी सेका जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। 5 से वो 15-20 का हो जाता है, 25 का भी बिकने लगता है। ये कथा संदेश दे रही है कि जब तक आप जलोगे नहीं, यानी तपस्या नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, अपने रक्त को बाबूजी पसीने के रूप में नहीं बहाओगे, तब तक माई आप पूजनीय नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, शंकर भगवान है, शिवलिंग का निर्माण करते समय माई सबसे पहले छीनी और हथौड़ी इन पे चलाया गया होगा, है ना। जब छीनी हथौड़ी का ये मार सह लिए, तब आज हमारे प्रभु पूजनीय हो गए। कहने का तात्पर्य है कि आप पे भी ये दुनिया वाले, संसार वाले माई कड़वा शब्द रूपी छीनी हथौड़ी का बोल बोलेंगे, मार मारेंगे। लेकिन यदि आप विचलित नहीं होते हो ना, तो समझ जाओ आपको विश्राम प्रदान होने से या विश्राम प्रदान करने से माई को रोक नहीं सकता है। आपको विश्राम की प्राप्ति होगी ही होगी। जैसे हमारे मीराबाई को भई थी, जैसे तुकाराम जी को भया था। आजकल तो लोग कहते हैं कि नाना महाराज, हमारे धर्म में ये भागवत गीत की कथा नहीं आती है, रामायण जी की कथा नहीं आती है। अरे हमारे रसकान जी कौन सनातनी थे हो माई, उनको पता था कि आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, अरे लगा हवा संसार का, हो गए बारंबार। पुण्यों के कारण बाबूजी माई, प्रारब्ध के अनुसार आपका और हमारा जन्म होता है। जितना पुण्य किए रहते हैं ना, उस अनुसार जन्म होता है। इसीलिए मैं निवेदन किया करती हूँ, जीवन में थोड़ा सा धन कमाया जाए माई, लेकिन आवागमन से कैसे मुक्त होना है माई, इसके बारे में तो विचार अवश्य करनी चाहिए। अगर विचार ना करी जाए तो वही बातें है, कौन से योनि में जाएंगे इसका कोई ठिकाना ओकाना नहीं है। बड़ा कष्ट होता है माई शरीरवा धारण करने में, इस शरीरवा को त्याग करने में। जैसे ब्रह्मा जी उस कमल से बाबूजी माई उनकी उत्पत्ति होती है, तो वो बार बार एक ही बात सोचते हैं कि को हम, मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ,
कहाँ जाऊंगा। जब एक छोटा सा नन्ना मुन्ना लड़का जन्म लेता है ना, तो वो के हाँ करके रोता है, यानी वो कहता है कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। बाबूजी माई भगवान देख करके हंसते हैं, अभी तो ये नन्ना सा है, इसको भी कुछ सूझबूझ नहीं है, तो कह रहे कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। अभी 3-4 साल का होगा तो ये मेरे को ही भूल जाएगा, है ना। लोग कहते हैं ना कहाँ है भगवान, कौन से भगवान, अरे मैं किसी भगवान को नहीं जानता हूँ। और वही जब चारों तरफ से ठोकरें मिलने लगता है ना बाबूजी, तो ठाकुर के चरणों में आकर के कहता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। इससे पहले नहीं कहते हैं माई बाप, इससे पहले तो यही कहते हैं कि नाना कल मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को ड्यूटी जाना है। अरे क्या कथा सुनला से केहू राजा भइल बा, कथा सुनने से क्या भगवान खाना दे देते हैं। अरे मूर्ख, ये सोचो कि जब तू अपने माँ के गर्भ में था तब तेरे को भोजन कौन दे रहा था। एक कोठरी में बंद कर दिया जाएगा ना माई, तो दम घुटने लगता है। वो माँ का गर्भ कितना बड़ा होता है, उस गर्भ में कौन देख रेख कर रहा होता है, इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। माई यदि कोई घड़ी हाथ में पहना दे ना, तो कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद, है ना। जो घड़ी जिस हाथ में पहनते हैं, जिसने इस हाथ को दिया है, उसको कभी हम थैंक यू नहीं बोलते हैं। डॉक्टर यदि जान बचा लेते हैं ना महाराज, तो डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलते हैं। और जिस परम पिता परमेश्वर ने इस जीवन को दिया है, उस परम पिता परमेश्वर को कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। माई अपने मद में चूर रहते हैं। एक बड़े बुजुर्ग हमारे बाबा थे, 80 वर्ष का, दिल का ऑपरेशन हुआ महाराज। जैसे बाबा का दिल का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब ला करके 9 लाख का बिल थमा देती है। बिल हाथ में लिए वो हमारे बुजुर्ग बाबा आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती है। डॉक्टर साहब कहे कि बाबा क्यों रो रहे हैं। डॉक्टर साहब को लगा कि बाबा बिल देख करके रो रहे हैं। डॉक्टर साहब कहे कि बाबा आप रोइए ना, मैं आपका बिल कम कर दूंगा। बुजुर्ग बाबा कहे कि मैं आपका बिल देख करके नहीं रो रहा हूँ। अरे आप 9 लाख का बिल थमाए हैं ना, आप 15 लाख का भी थमाते तो भगवान मेरे को देने के लिए सामर्थ्य बनाए, समर्थवान बनाए हैं, मैं सक्षम हूँ, दे सकता हूँ। लेकिन मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आप केवल 3 घंटे इस दिल को संभाला है, तो आपने 9 लाख का बिल ला करके दिखा दिया। हाँ, वो परम पिता परमेश्वर तो 80 सालों से वो संभालते हुए आ रहे हैं। उन्होंने तो महाराज आज तक एक भी बिल नहीं समाया। वाह रे प्रभु, कैसे आप हमको ध्यान रखते हैं ना, किस प्रकार से आप हमारा ख्याल रखते हैं। माई यही कमावा आप और हम भी करते हैं। भगवान परिवार दिए हैं, पत्नी दिए हैं, सुंदर शरीर बनाए हैं, लेकिन माई बाप फिर भी प्रभु से शिकायतें लगी रहती है। माई शिकायत न कीजिए हो, क्यों? क्योंकि जो चीजें हमारे प्रभु आपको दे दिए हैं ना, आपको वो चीजें ही कितने लोग प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। माई कभी लगे न तो हमारे जीवन में दुख है, तो मैं निवेदन करूंगी बाबूजी माई एक बार अपने से नीचू को देख लीजिएगा। जो गाड़ी पे चलते हैं ना बाइक से, बुझाता हो माई, तो साइकिल पे चलने वाला बाइक के लिए तरसता है। जो बाइक पे चलते हैं ना वो 4 व्हीलर के लिए तरसता है बाबूजी माई। जो पैदल बेचारा चलता है वो साइकिल के लिए तरसता है बाबूजी माई। यदि कभी भी जीवन में दुख हो तो भगवान आपको हाथ दिए हैं, कुछ भी न दिए हो, तो जिनका हाथ नहीं है उनके बारे में सोचिएगा, उस बेचारे को कितना कष्ट होता होगा। भगवान यदि सुंदर शरीर बनाए हैं न माई, तो प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अभी बाबा यहाँ पे एक श्वान आया, यानी कुत्ता आया, तो बाबा मार के भगा दिए ना। क्यों? क्योंकि उसको कथा लोग सुनने नहीं देंगे। काहे हो? काहे तो वो जानवर है, हमनी के जब कुत्ता बनल चाहिए आके कथवा सुनल जाए, ऐसे ही मार के लोग भगा दिया। यही लिए मानो यूनि बन जाते, केहू के हिम्मत ना बता भगा दे। बुझाता ना, कथा सुन करके जीवन को सार्थक बना लीजिए, नहीं तो वही होगा क्या, बैठ करके रोना पड़ेगा कि बैठल हर रोवेली गुजरिया हो, हई चुनरिया में दाग लग गई। आइए मीठी मीठी ताली के साथ इसका पान करते हैं। मेरे को पता चला
मैं यहाँ पे ज़्यादा किसी चीज़ का फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि लोग थोड़ा सा ना टोना टोटका से डरते रहते हैं। ओरिजिनल बातें बता रही हूँ। जैसे झांकी की बात आई तो हमारी पुजारी माई उनसे मैं बोल रही थी कि वो आज नहीं, जब मैं आई तो वो बता रही थी कि प्रिया जी कोई अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं। मैं बोली कोई बात नहीं है, मेरे को मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि रुलाने की बात है तो हम लोग उसका भी रखें सिस्टम, रुला लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं, कथा के माध्यम से कराया जाएगा। हाँ बाबा रख दीजिए। देखिए ये कोई कुछ कर नहीं सकता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, ओरिजिनल बात बता रही हूँ जो मेरे साथ घटना घटी है, इसलिए मैं बिल्कुल बेपरवाह रहती हूँ। माई ये भगवान है ना, भगवान के प्रति यदि आपका अटूट विश्वास है तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। एक बात सुन लीजिए, मैं ओरिजिनल बात बता रही हूँ और डरने का नहीं है। कहल जाला ना माई कि जब मालिक से परिचय हो जाओ ना तो चपरासी से डराए के ना चाहिए। ये टोना टोटका जो इसके माध्यम से करते हो भगवान के चपरासी है, बुझाता ना। अब जब प्रधानमंत्री से ही संपर्क बन जा तुमकर चैनल से का काम भा, कोई भी बात है डायरेक्ट उन तक पहुंचाइए, समझ रही है। और जब उनसे संपर्क बन जाएगा तो ये डरे कुछ ना कही हम लोग, बुझाता ना, ये झूठाई के भाव खा लो। ठीक है माई, तो इसलिए इन लोगों से डरने की। मैं बिहार में, बलिया के पास में बिहार में एक गांव पड़ता है सिमरी, वहाँ पे मैं कथा बोलने के लिए गई थी और मध्य रात्रि में मैं जिस रूम में रह रही थी ना, वहाँ पे उस घर में एक अकाल मृत्यु भई थी, बुझाता माई। और उसी घर में मैं रह रही थी। रविवार का दिन था, यानी अतवार का, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कथा बोल करके जाती हूँ, 10 बज जाता है खाना पीना, खाने पीने होने में, मतलब 11 बजे जाता है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ भी हुआ। जैसे 12 बजा तो मैं सोची अब थोड़ा सा लेटा जाए, जैसे मुंह पे कंबल डाली ना माई, पता है क्या हुआ, वो जो अकाल मृत्यु से जो महिला मरी थी आकर के मेरा चक्कर लगाने लगती है। लेकिन समझिए कभी भी भयभीत नहीं होना है, ठाकुर जी तो मेरे पास ही रहते हैं, वो मेरे को स्पर्श नहीं कर रहे। मेरे को यही लगा कि नहीं ये मेरे मन का भ्रम है। वो स्पष्ट बोल रही है कि ये भ्रम वरम नहीं है, आप जिस बेड पे सोई है ना वो बेड हमारा ही है। अब मैं बताओ लोग के मन में डरना हो। फिर मैं उठ करके देखी कौन है, कोई दिखाई नहीं दिया। अब मैं सोची कुछ भी हो जाएगा, मैं जगने वाली हूँ ही नहीं, मैं आराम से सोऊंगी। ये भी नहीं है तो माई मैं नींद में हूँ, जगी हुई हूँ, जैसे मुख पे डाल रही हूँ घटना हो रहा है, पता है। अब मैं सोची तो मैं जगूंगी नहीं, उठूंगी ही नहीं, मैं आराम से लेटूंगी। अब आराम से लेटी रही, ऐसा लगा कि कोई बांध रहा है। अब सोचिए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था, वो सिर्फ भयभीत करने के लिए। ऐसा लगा कि नहीं कोई बांध रहा है। उसके बाद से मैं अब झटकारते हुए जगी, मैं देखी कौन है। उसके बाद से कोई दिखाई नहीं पड़ता है माई। और जब कोई दिखाई नहीं पड़ता है तब मैं आराम से बैठ करके लगी अब पाठ करने। जैसे पाठ की, पाठ करते 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 कब आंखें लग गई पता भी नहीं चला। प्रातः काल भाई एक लड़की आती थी मेरे को लेकर जाने के लिए, क्या कमी है क्या चाहिए मेरे को पूछने के लिए। उस लड़की से हमने पूछा, बगल की लड़की थी, कि करिश्मा ये बताओ इस घर में कोई महिला मरी है का। तो बोली डायरेक्ट, ये दीदी ये बताइए आपको कैसे पता चला। मैं बोली पता नहीं चला, मैं बस जानना चाहती हूँ इस घर में कोई मरी वरी है। तो बोली कि हाँ दीदी मेरी ही मम्मी मरी है। मैं बोली कैसे मरी थी। तो बोली कि दीदी वो फांसी लगा करके मर गए, पापा मम्मी में झगड़ा हुआ था और माताजी हमारी फांसी लगा करके मर गई। मैं उसको थोड़ा सा पहचान भी बताई, लंबी थी पतली थी ऐसी थी। तो बोली दीदी आपको पता कैसे। मैं बोली पता नहीं है, वैसे इसे मैं जानना चाह रही थी क्योंकि सभी लोग दिख रहे, आपकी माताजी नहीं दिख रही, यही जानना मैं चाह रही थी। अच्छा वो यदि चाहती ना तो मेरे को बिल्कुल अपने चपेटे में ले लेती। क्यों नहीं ली माई, क्योंकि ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, समझ रही है ना। और जिनके साथ प्रभु का साथ रहता है ना, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा रहती है ना, अगर कोई आप पे जबरदस्ती करना भी चाहेगा ना, उसको उठा करके हनुमान जी सबसे पहले पटकते हैं, बुझाता ना। तो यही लिए कभी भी भयभीत नहीं होइए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और ऐसी घटनाएं मेरे साथ हमेशा होती रहती है, ठीक है। इसीलिए जो भी बातें हैं मुख पे बोल दीजिए, पीठ पीछे बुराई करने का भी प्रयास न कीजिए। काहे लोग दो प्रकार के होला, तनी हम बात बता दो करीब बात से कथा में चल जाए। एगो बैर की तरह, बैर पहले बोलो ना, कहिए हाँ। एक नारियल की तरह,
बैर बाबूजी आप लोग देखेंगे तो ऊपर से कोमल रहता है लेकिन निचवा से बड़ा वो कठोर रहता है ना। और नारियल को देखेंगे तो ऊपर से तो वो कड़ा रहता है, कठोर रहता है, लेकिन अंदर से वो बड़ा ही कोमल रहता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान रहते हैं। कुछ लोग ऊपर से कठोर होते हैं, जो बातें हैं आपके मुख पर बोल देंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसके बाद से कोई आप किसी भी प्रकार का आपके बारे में चर्चा वर्चा करने वाले नहीं है। ये लोग बाबूजी सदैव आपके हितैषी होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो चापलूसगिरी करते हैं, बुझाता न हो माय बैर की भांति, फलाना तोहरा जैसन तक केहू बाना, जैसे देख ले बोलो माई। बाबूजी आप लोग भी देखे होंगे, वोट का समय आता है तो कहते हैं फलाने व्यक्ति जिंदाबाद, है ना, जय हो। आज जब वोट की बारी आती है तो सबसे पहले वही वोटवा नहीं देते हैं जो खा पी करके टंड हुए रहते हैं। अब बाबूजी माई जो बैर के भांति वाले लोग हैं ना, ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, लेकिन मौका पाते के साथ माई कब आप पे घात कर देंगे ये कोई नहीं जानता है। ऐसे लोगों से सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। और मैं बार बार कथा के माध्यम से एक ही निवेदन करती रहती हूँ माई, इस संसार में आप अकेली ही आई हैं और अकेले ही आपको जाना है। लेकिन प्रभु पे विश्वास हो गया ना, अरे मीराबाई पे भी बहुत प्रकार का टोना टोटका कराया गया, हमारे भक्त प्रहलाद जी पे कराया गया, लेकिन बाबूजी माई किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए जग जाइए, नहीं जगेंगी तो बाद में तमाई रोना ही पड़ेगा। जब बुढ़ौती में माला ना हो पाई, वहाँ जाएंगे तो भगवान पूछेंगे बतावा इतना सुंदर शरीर देके भेजनी है, पूरा मैला करके आ गई, तो रो रो करके यही कहना पड़ेगा कि हम कैसे जाई पियावा के नगरिया हो, हई चुनरिया में दाग लग गई। हाँ हाँ बैठल रोवेली गुजरिया हो, दाग लग गई हो, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हम ता कैसे जाई पियावा के नगरिया हो, हम ता कैसे जाई पियवा के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हाँ बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जय हरि जय हो। रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। आइल बगवाना की हमरो संदेशावा, आइल बगवाना की हमरो संदेशवा, जाए के हमारा बा पियावा के देशवा, जाए के हमारा पियवा के देशवा। हाँ हाँ आइल बगवाना के हमरो संदेशवा, जाए के हमारा बा पियावा के देशवा। माई पता कैसे चली हो कि गौना का संदेशा आ गया है, आंख पे चश्मा लग गया ना माई, समझ जाइए प्रभु संदेशा भेज चुके हैं। बाल पकने लगे, आजकल तो पेट के गर्मी से भी पक रहा है वो नहीं, लेकिन चौथेपन की अवस्था में जब बाल पकने लगे ना तो समझ जाइए कि प्रभु का संदेशा आ चुका है। शरीरवा कमजोर होने लगे माई, प्रभु का संदेशा आ चुका है। यही नहीं
घुटने में दर्द होने लगे, रहने लगे, तो समझ जाइए उस परम पिता परमेश्वर का हमारे पति का संदेशा आ चुका है। कौनो प्रकार का बहाना चलने उलने वाला माई कदापि नहीं है। इसीलिए साधकगण कहते हैं आयल भगवान के हमरो संदेशावा, आयल भगवान के हमरो संदेशवा, जाए के हमारा बा पियावा के दिशावा, जाए के हमारा बा पियावा के देशवा। वही काच बाड़ी हमारी उमरिया हो कि अब ही काच बाड़ी हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हाँ बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जय हो। जय हरि। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। अब माई जब समझ में आता है बाबूजी माई, तब अंदर सामर्थ्य नहीं रहता है। इसी बात को याद कर करके साधक गढ़ होते हैं और कहते हैं चुनरी के दाग दीप कोई से छुड़ाई, चुनरी के दाग कैसे छुड़ाई, कैसे हम पियावा से मुहावा दिखाई, कैसे हम पियावा के मुहावा दिखाई। और माई यही सोच सोच के क्या होता है, अखिया से बादर बन करके वर्षा होती रहती है। साधकगण कहते हैं कि सोची सोची अब बरस ली अखिया हो, सोची सोची अब बरस से ली अखिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हाँ बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हम ता कैसे जाई पियवा के नगरिया हो, कि हम ता कैसे जाई पियवा के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हाँ बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हाँ चुनरिया में दाग लग गई हो, चुनरिया में दाग लग गई। कि हम ता कैसे जाइब पियवा की नगरिया हो। माई सुख में सभी साथ देने वाले हैं, दुख में कोई साथ नहीं देगा। आपका कितना हो सगा अपना क्यों न हो, है ना। तो इसीलिए अब बाबूजी माई हमारे ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि मैं कहाँ से आया हूँ। तपस्या करते हैं, जैसे तपस्या किए बाबूजी माई वैसे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। और प्रभु प्रकट हुए, ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगते हैं। भगवान कहते हैं चारों तरफ आप देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको चार ही मुख दे देता हूँ, आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी चतुरानन कहलाने लगे। यही नहीं महाराज। अब प्रभु कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है प्रभु, आज्ञा मान करके बाबूजी लगते हैं सृष्टि का विस्तार करने। सबसे पहले संकल्प किए, संकल्प से उनके चार पुत्र हुए जो कि सनकादिक ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनद कुमार। ये इनकी उम्र तो है हजारों हजारों वर्ष की, लेकिन माई बाप देखने में ये भी 5 वर्ष ही नजर आते हैं। उसके बाद से सनकादिक ऋषियों से कहे ब्रह्मा जी कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, मेरा सहयोग
सहयोग कीजिए। ये चारों भाई माना कर देते हैं कि हम लोग विवाह नहीं करने वाले हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आता है कि हमारे ही लड़का होकर के और मेरा ही बात नहीं मान रहे हैं। बाबूजी माई जैसे क्रोध किए, उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी भई और भ्रिकुटी से ही रुद्र का प्रादुर्भाव होता है, शंकर भगवान का। शंकर भगवान रोते रोते प्रकट भय, इसीलिए उनका नाम पड़ जाता है रुद्र। और ब्रह्मा जी कहे कि सृष्टि विस्तार में आप हमारा सहयोग कीजिए। कहे कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब शंकर भगवान लगते हैं सृष्टि का विस्तार करने में सहयोग करने। माई किसी जीव को जन्म न दे करके सांप बिच्छू इत्यादि का जन्म देने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा सृष्टि हमको नहीं चाहिए, आप अपने समाज को लेकर के कहीं अलग चले जाइए। अब उसी समय शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे आ जाते हैं। उसके बाद से पुनः हमारे ब्रह्मा जी मन से बाबूजी संकल्प करते हैं। मानस पुत्र उनके 10 होते हैं, 10 में ही सबसे छोटे पुत्र रहते हैं नारद जी। अब जैसे 10 पुत्रों से कहे कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, 10 कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आपका सृष्टि विस्तार में साथ देंगे, लेकिन पहले तपस्या करेंगे। अब बाबूजी तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। 10 वर्ष बाद तपस्या करके आते हैं। उसके बाद इधर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ऐसे सृष्टि का विस्तार होने वाला नहीं है। अब हमको मैथुन के जरिए सृष्टि का विस्तार करना पड़ेगा। मैथुन के लिए महाराज 2 व्यक्ति चाहिए, नर और मादा। इसके लिए ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से हमारे स्वयं मनु जी का प्रादुर्भाव होता है और बाएं भाग से महाराज शतरूपा जी का प्रादुर्भाव भैया। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी कहने लगते हैं कि आप हमारा सृष्टि विस्तार में साथ दीजिए। मनु जी और शतरूपा जी कहते हैं कि जैसी आज्ञा प्रभु, हम लोग आपका सृष्टि विस्तार में सहयोग करेंगे, लेकिन प्रभु सृष्टि विस्तार तो तब होगा ना जब पृथ्वी रहेगी। ये जैसे बातें सुनते हैं हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। विचार कर रहे थे बाबूजी माई, यहीं पे बराह अवतार की कथा के बारे में बतलाया जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि और सोम मनु के 3 पुत्रियां होती हैं, 2 पुत्र होते हैं, जिनका नाम, पुत्रों का नाम रहता है उत्तानपाद और प्रियव्रत। पुत्रियों का नाम होता है आहुति, देवहूति, प्रसूति। आहुति का विवाह होता है रुचि प्रजापति के साथ। देवहूति का विवाह होता है, देवहूति परम साध्वी होती है। और ब्रह्मा जी की छाया से महाराज करदम ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। अब करदम ऋषि, बाबूजी करदम ऋषि का विवाह देवहूति जी के साथ हो जाता है और देवहूति के 9 कन्याएं होती हैं। यही 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के आते हैं। 10वें पुत्र के रूप में नारद जी थे। नारद जी कहीं चले गए थे भ्रमण करने, इसलिए नारद जी नहीं आ पाए। 9 पुत्रों को ब्रह्मा जी लेकर के आए और देवहूति करदम ऋषि से कहते हैं कि आपके पास भी 9 कन्याएं हैं और हमारे पास भी 9 पुत्र हैं, तो एक काम कीजिए, आप अपने कन्याओं का विवाह मेरे पुत्रों के साथ कर दीजिए। बाबूजी अब यहीं पे करदम ऋषि देवहूति मैया मान जाते हैं। मान करके बाबूजी माई देवहूति मैया और ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ विवाह हो जाता है, जिनमें माता अनसुईया इनकी पुत्री रहती है। ब्रह्मा जी के पुत्र रहते अत्रि ऋषि, इनके साथ विवाह हो जाता है। अनसुईया माँ के बारे में सुनी है ना माई? कह लो। हाँ, मैं विस्तार नहीं करूंगी, संक्षिप्त में ही बताऊंगी। देखिए, भगवान किसी से नहीं डरते हैं। भगवान यदि किसी से डरते हैं तो केवल सती स्त्री से डरते हैं। सती स्त्री ही परम पिता परमेश्वर को शालिग्राम का रूप दे दिया। सती स्त्री की वजह से वैश्या थी, जिसको हम लोग कहते हैं, एक गणिका थी जो कि गंडकी नदी के नाम से जानी जाती है। वो भी पाती धर्म बहुत ही बखूबी निभाई और निभाने की वजह से ही वही गणिका गंडकी नदी बन करके बहने लगती है, जो कि उसके बीच में हमारे उसके गोद में प्रभु आज भी शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। मैं आप लोग को जब राम जी की कथा पान कराई थी तो उस समय बताई थी कि यदि आपकी श्रद्धा प्रबल है, तुलसी की माला आप पहनती है ना, तो अपना तुलसी की माला जैसे गंडकी नदी में डुबोएंगी, शालिग्राम उससे चिपक करके बाहर आ जाते हैं। हमारे प्रभु श्री राम लला का जो प्रतिमा बना हुआ है ना अयोध्या में, वो पत्थर भी उसी गंडकी नदी से ही लाया गया है, जो कि नेपाल के पास में है। अब बाबूजी माई पातिव्रत बहुत पावर होता है, लेकिन आजकल के माई अपने पति को बताना ही नहीं चाहती है। अब देखिए, हर एक माताओं के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है।
और मैं यही निवेदन करती रहती हूँ माई, उस शक्ति को आप पहचानिए। कुछ नहीं करना है बाबूजी माई, भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे चलेगा, लेकिन माई आप अपने पति को सम्मान दीजिए, बस सबका हो गया पूजा। सास ससुर गुरु सेवा करो। हमारी मैना मैया भी यही माता पार्वती को सिखलाई है, हमारी सुनैना मैया भी यही बातें माता जानकी को सिखलाई है। और आजकल की माई विपरीत बातें सिखलाती है कि बेटी तोहरा के केहू के सेवा वकेला के जरूरत ना बा, हम सर्व संपन्न बानी, कोनो प्रकार के दिक्कत हुई तो हमारा यहाँ चली है। ऐसी माई माई नहीं होती है, अपने ही बेटी की दुश्मन होती है, जो अपनी ही बेटी का घर उजाड़ना चाहती है बाबूजी माई। ऐसी माई आजकल इस धराधाम पे है, अपनी बेटियों को सीख देती है, ससुराल जाते थे। अब माता अनसुईया पातिव्रत धर्म की वजह से ही जानी जाती है माई, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काकी लड़का बना देती है ना। हाँ, पालने में झुलाने लगी। एक लाइन आवा लोग आई लिहल जा कि लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। कौन कौन भेद लेने के लिए आए थे? ब्रह्मा जी आए थे, विष्णु जी आए थे, और कौन बोला लो? शंकर भगवान, है ना। केकरा कहला पर? पत्नी के कहला पे है। जैसे आए तो भेद लेने के लिए आते हैं, और इनकी दाल गलने उलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की हमारी ये नारी है। आइए गाते हैं कि लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। इतना ही ना माई, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। हाँ, झूल रहे तीन देव बन कर के और माई लालना। बालक के भांति प्रभु रुदन मचारे, ब्रह्मा और विष्णु से संकेत में बतलावे, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत में बतलावे, ब्रह्मा और विष्णु से संकेत में बतलावे, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत में बतलावे। आपस में ही रो रहे हैं, और रोते रोते आपस में इशारों इशारों में ही बतिया रहे हैं। बुझाता हो माई? आइए कैसे रो रहे हैं। बालक के भांति प्रभु रुदन मचारे, ब्रह्मा और विष्णु से संकेत में बतलावे, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत में बतलावे, ब्रह्मा और विष्णु से संकेत में बतलावे, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत में बतलावे। भारत की देवियों से हुआ अब सामना, भारत की देवियों से हुआ अब सामना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। हाँ, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। कि माता अनसुईया जी ने अरे डाल दिए पालना, कि झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। कुछ दिन जब बीत गया तो वही हमारी लक्ष्मी ब्राह्मणी और पार्वती मैया विचार करते हैं कि हमारे पतियों का आता पता नहीं है। नारद जी को बुला करके पूछिया, भ्रमण करते रहते हैं, महाराज हमारे पति को जानते हैं? कहे कि हाँ भली बात ही जानते हैं।
अभी वो नन्ना मुन्ना बालक बन करके आराम से वात्सल्य प्रेम का आनंद ले रहे हैं। नारद जी बतलाए और नारद जी के कहे अनुसार तीनों माताएं आती है। कहाँ माए? माता अनसुईया के कुटिया पे, और आ करके निहोरा करती है, क्षमा मांगती है, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग तो यही समझ रहे थे हमसे बड़ा कोई पातिव्रत धर्म में निभा ही नहीं सकता है, लेकिन माता आप हमको क्षमा कर दो, आप मेरे पतियों को वापस कर दो। माता अनसुईया कही मैं आपके पति को बंधक कहाँ बनाया कर, वो पति पड़े हैं, जाकर के उठा लीजिए। और माता अनसुईया कहती है कि हमारे लड़का है नन्हे मुन्ने, अब बहुएं इतनी लंबी लंबी है ना, भाई कौतुक होगा ही होगा। अब यहाँ पे साधक गण कहते हैं कि तीन देवी दुखी होगी अरे कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। जैसे कहते हैं कि माँ हम लोग विनती करते हैं आप हमारे पति को वापस कर दो, माई कहती है उठा लीजिए। बुझाता हो माई? अनसुईया माँ कहती है कि तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना, की झूल रहे तीन देव अरे बन कर की लालना। यही माता अनसुईया बाबूजी माई हमारे देवहूति मैया की पुत्री है। कला का विवाह होता है कश्यप जी के साथ और ख्याति का विवाह होता है भृगु ऋषि जी के साथ, जो हमारे बलिया वाले भृगु बाबा है। अब देखिए यही कला और कश्यप, ये बात हमारी तो हम लोग ताली तो बजावत नहीं, सब कामवा तो करत लो, लेकिन एक ही कामवा नहीं खुलो करत है ना। केहू माना उन्होंने नहीं न कहले कि प्रिया जी ताली बजाने के लिए बोलेंगी तो आप लोग ताली न बजाइएगा, ऐसा ही हुआ है। बोले लो तो ताली बजाने से ना सब कुछ स्वस्थ हो जाता है। आइए, मारीची और काला के पुत्र होते हैं महाराज कश्यप जी, और यही कश्यप और ख्याति जी, कश्यप जी के हमारी 13 पत्नियां होती है। 13 पत्नियां में 2 मुख्य रूप से पत्नियां होती है जिनका नाम होता है आदिति और दीति। देखिए एक पिता है, माँ 2 है, किनके? और शुरू का देता होगा, बुझाता ना माई, एक ही पिता है। दीति से दैत्यों का जन्म होता है और अदिति से महाराज आदित्य का जन्म होता है, नहीं देवताओं का। अच्छा कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं, भगवान कैसे वराह अवतार धारण करते हैं। एक दिन की बात है कि दीति अपने पति कश्यप से कहती है कि सुनिए मेरे को पुत्र चाहिए, वो भी कब कही? संध्या की बेला में कही। कश्यप जी कहते हैं कि समय ठीक नहीं है। क्यों समय ठीक नहीं है? क्योंकि संध्या की बेला में महाराज 4 काम नहीं करना चाहिए, आहार निद्रा स्वाध्याय और मैथुन। बुझाता हो माई? मैथुन करते हैं उस समय यदि बालक गर्भ में रह जाता है तो असुरी प्रवृत्ति का होगा, जिसको बोलते हैं आतंकवादी, गुंडा। बुझाता ना? इस समय का बालक होते हैं। तो कश्यप जी मना करते हैं समय ठीक नहीं है, दीति नहीं मानती है। अब जिद करने लगती है पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। अब कश्यप जी को उनके बातों को मानना पड़ता है, और जैसे बाबूजी कश्यप जी दीति की इच्छा को पूर्ण करते हैं, दीति अब पेट से हो जाती है। दीति के गर्भ में 2 पुत्र आ जाते हैं, और यही 2 पुत्र महाराज महाअसुर के रूप में विख्यात हुए। अब दीति जैसे गर्भवती होती है महाराज, तो दीति के गर्भ में आते के साथ ये पीड़ा देने लगते हैं। 100 वर्षों तक दीति के गर्भ में रहते हैं। अब दीति को लगता है कि ये हमारा पुत्र कुल का मान सम्मान बढ़ाने वाले नहीं होंगे, बल्कि कुल के लिए कलंकित कहलाएंगे। दीति रोती रोती जाती अपने पति कश्यप से कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? कश्यप जी कहते हैं अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं बहुत माना किया था लेकिन आपने नहीं मानी, एक भी मेरी बात ना मानी। अब होगी, लेकिन आप चिंता न कीजिए। आपके पुत्र तो असुरी प्रवृत्ति के होंगे ही, लेकिन जो आपके पौत्र होंगे ना, वो भगवान के परम भक्त होंगे। अब बाबूजी माई 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं 100 वर्ष बाद दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म होता है। अब बताइए जब 100 वर्षों के बाद जन्म होगा तो वो छोटे नन्हे मुनि तो रहेंगे नहीं।
विराट रूप धारण करके बाबूजी हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट होते हैं। और प्रकट होते के साथ ही अब चारों तरफ इनका अत्याचार बढ़ जाता है। हिरण्याक्ष भ्रमण करते करते बाबूजी माई उड़ समुद्र के पास पहुंचा। नारद जी दिखाई पड़ते हैं। हिरण्याक्ष कहने लगता है कि नारद कहाँ जा रहे हैं, आइए हमसे दो दो हाथ कीजिए। नारद जी कहते हैं कि महाराज मैं तो राम नाम बोलने वाला हूँ, मेरे से ऐसा सब काम न करवाइए। कहे कि मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है। कहे यदि आपके हाथों में खुजली हो रही है ना तो अभी अभी एक परम वीर का आगमन होने वाला है, आप उनके साथ दो दो हाथ कर लीजिएगा और अपना खुजली भी समाप्त कर लीजिएगा। अब इधर हमारे ब्रह्मा जी सोच रहे थे बाबूजी माई तो कैसे पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लाया जाए। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आती है और जैसे छींक आती है माई बा उसी समय हमारे श्री हरि बराह के रूप में प्रकट होते हैं और तुरंत नीचे जाते हैं और नीचे जा करके माई बाप अपने नाक पे अपने नासिका पे पृथ्वी को लेकर के ऊपर आते हैं। जैसे पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए हिरण्याक्ष देखा, देख करके बोल पड़ता है कि ओ जंगली जानवर मेरी पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो। भगवान ने इग्नोर किए, पुनः ललकारता है हिरण्याक्ष। भगवान कहे देखो जंगली जानवर किसको कहे। हिरण्याक्ष कहता है तेरे को कह रहा हूं, मेरी पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो, कहां घूम रहे हो। जैसे ये बातें बोलता है हिरण्याक्ष भगवान बोल पड़ते हैं कि सुन मैं तेरे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहा हूं। ग्राम सिंह किसको कहते हैं माई, नगर के कुत्तों को, बुझाता ना। अब जैसे ये सुना हिरण्याक्ष से कि मेरे को कुत्ता बोल रहे हैं, कहे कि आपकी हिम्मत हो गई, एक तो मेरे पृथ्वी को लेकर के जा रहे हो उसके बाद मेरे को ग्राम सिंह बोल रहे हो। अब बाबूजी माई हिरण्याक्ष उसी समय परम पिता परमेश्वर पे अब लगता है अपना तलवार चलाने। अब भगवान और हिरण्याक्ष में भयंकर युद्ध होता है और अंत में हमारे भगवान उस हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। और जैसे महाराज हिरण्याक्ष का वध किए अब चारों तरफ जय जयकार होने लगता है। बोलिए बराह भगवान की। और गाने वाले लोग गाने भी लगते हैं कि कितनी ही बार दयानिधि ने बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पे धर्म घटा जब जब धरती पे धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार। ऐसे नहीं, जब सारे लोग पुकार रहे हैं तो मिट्टी मिट्टी ताली जोरदार होनी चाहिए। आइए मिलकर। जब जब धरती पे धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। अब बाबूजी माई देखिए हमारी भगवान की लीला कि भक्तों के रक्षा के हेतु भगवान शुकर भी बन करके आते हैं। और उसी भगवान को हम कहते हैं कि भगवान आपको और हमारे लिए क्या किए हैं महाराज। अब भगवान जैसे पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी के मन में भी थोड़ा सा अभिमान होता है कि हमारे बिना इनका काम चलने उलने वाला नहीं है। भगवान अब पृथ्वी मैया के अहंकार का मर्दन करते हैं बाबूजी माई। और जैसे पृथ्वी मैया के अहंकार समाप्त भई उसके बाद से पृथ्वी मैया जोरों शोरों में श्री राधे रानी का क्या करती है, जय जयकार करने, क्योंकि भगवान लेकर के जाते हैं वृंदावन। और वृंदावन जैसे लेकर के गए तो वहीं पे पृथ्वी मैया कहती है कि प्रभु ये तो मेरा अंश नहीं है, मैं तो थी ही नहीं, तो ये पहले से पृथ्वी कहाँ से आ गई। भगवान कहे कि आपके मन में अहंकार हो रहा था ना, तो मेरे बगैर काम नहीं चलने वाला है। तो देख लिए हमारे श्री राधा जी पहले से गोलोक से अपने साथ लेकर के आई है। इसीलिए बाबूजी माई हमारे भगवान की बातों को जैसे हमारी
धरती मैया सुनने के बाद माई बाप अब लगती है प्रणाम करने। प्रणाम करके अब जोर जोर से संकीर्तन भी करती है, लेकिन हम लोग संकीर्तन नहीं करेंगे, आगे की कथा में बोलेंगे। आइए एक बार जयकारा लगाते हैं, बोले श्री राधे रानी सरकार की जय हो। अब माई बाप यहाँ पे हमारे शंकर भगवान और माता सती का विवाह कैसे होता है, क्योंकि प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हो जाता है और दक्ष प्रजापति और प्रसूति मैया की पुत्री होती है सती। यहाँ पे विवाह के बारे में विस्तार से बतलाया गया है, जो कि हम लोग विस्तार से नहीं जानेंगे, क्योंकि मैं पिछली बार जब आई थी राम कथा लेकर के बड़े विस्तार से कथा को बतलाई थी, इसलिए इस कथा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आज आगे की कथा में हम लोग चलते हैं। आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हो जाता है। अब बाबूजी माई स्वयं भी मनु और शतरूपा जी के पुत्रों की बात आती है, जो कि दो पुत्र होते हैं। नाम रहता है उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद जी की बाबूजी माई दो पत्नियां रहती है, बुझाता हूँ माई। नाम रहता है सुनीति और सुरुचि। पहली पत्नी रहती है सुनीति। सुनीति का मतलब होता है जो सुंदर सुंदर नीतिपूर्ण बातें करे, बुझाता ना माई। और नीति वाली बातें किसी को भाती नहीं है। उत्तानपाद जी का आसक्ति जितना सुरुचि के साथ था उतना सुनीति के साथ बाबूजी नहीं रहा। अब उसके बाद से सुरुचि का मतलब होता है रुचि मने माई मनमोहक, है ना, मनमानी करवाने वाली, मन को भाने वाली। अब आजकल भी वही लोग करते हैं। कथवा में तो भी कम भीड़ लग रही है माई, लेकिन यहाँ पे यदि नाच होने लगे ना तो देखा लो यहाँ पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। ओरिजिनल बातें हैं। अभी डीजे बजने लगे तो भी इसी को कहते हैं सुरुचि। अब मनमानी मतलब जैसा चाहे वैसा ये काम हमसे करवाए। अब बाबूजी माई उत्तानपाद जी का आसक्ति सुरुचि के प्रति ज्यादा होगा। सुरुचि का पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र भाई हमारे ध्रुव जी। मैं विस्तार से नहीं कर रही, मैं संक्षिप्त में कथा को बतला रही हूँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। अब एक दिन की बात है कि कहीं से विजय प्राप्त करके उत्तानपाद जी आते हैं। जैसे आए माई बाप वैसे हमारे ध्रुव जी देखते के साथ जा करके अपने पिता के गोद में बैठ जाते हैं। और जैसे पिता के गोद में बैठे वैसे सुरुचि देखते के साथ हाथ पकड़ करके नीचे उतार देती है। कहती है दासी पुत्र होकर के तू महाराज के गोद में बैठ रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, पिता तो एक ही है ना, भले माँ तो है तो क्या होगा। लेकिन उस समय उत्तानपाद जी कुछ भी नहीं बोल रहे। यही काम धृतराष्ट्र भी किए थे। जब नीति का पाठ हमारे विदुर जी सिखा रहे थे ना, तो दुर्योधन आया, कहा कि तू दासी होकर के हमारे प्रति हमारे पिता को भड़का रहा है, महल से निकल जा। महल से निकाल दिया। उस समय ही धृतराष्ट्र को एक्शन लेना चाहिए माई बाप, लेकिन नहीं लिए। और न लेने का ही कारण क्या बना, भयंकर महाभारत युद्ध हो गया। अब बाबूजी माई यहाँ पे उत्तानपाद जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। तब हमारे ध्रुव जी कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकती है, अरे ये मेरे भी पिता है। सुरुचि कहती है ये तेरे पिता है, लेकिन तू दासी के पुत्र है। अगर तू इनके गोद में बैठना चाहता है ना तो सुन, जाकर के उस विष्णु से कहा तेरे को मेरे गर्भ से जन्म दे। अब ध्रुव जी कहे वो विष्णु कौन है। रोती रोती ध्रुव जी अपने माँ के पास आते हैं और सुनीति को पूरी बात बतलाए। और जैसी सुनीति सुनी माई, सुनने के बाद कहती है तेरी छोटी माँ तो ठीक ही कह रही है। हर ये संसार के पिता के गोद में बैठे को उतरना पड़ेगा, लेकिन जगत के पिता के गोद में बैठ जाओगे ना तो उतरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये संसार के पिता के चक्कर में काहे को पड़े हो। और एक और सुंदर बात, पुत्र अपनी छोटी माँ को प्रणाम करो, क्योंकि वो भले ही द्वेष के कारण ही सही, लेकिन तेरी को कम से कम प्रभु से जुड़ने का मार्ग तो बतलाई है। अब यहीं पे हमारे ध्रुव जी पूछते हैं कि माँ वो विष्णु कहाँ मिलेंगे। अब यहीं पे हमारी माता सुनीति माना करती है कि पुत्र भी तो छोटा है, बड़ा हो जाना तब उस विष्णु के पास चले जाना, तपस्या करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। लेकिन मध्य रात्रि में बगल में मंदिर रहता है, मंदिर में प्रणाम करते हैं ध्रुव जी। मध्य रात्रि में निकल पड़ते हैं बाबूजी माई। उत्तानपाद जी को पता चला कि मेरा पुत्र जंगल जा रहा है। अब उत्तानपाद जी तुरंत खबर भेजवाए कि ध्रुव को बोलो कि मैं अपना आधा राज्य उसके नामे कर दूंगा, वो नन्हा मुन्ना बालक है, जंगल न जाए। ध्रुव जी सोचे कि अभी मैं प्रभु का तपस्या करने का मन बनाया, बुझाता हो माई,
देख लो तपस्या करे और एक खाती उम्र मायने ना रखेला। यहाँ पे ध्रुव जी कह रहे हैं कि भी केवल मैं मन बनाया कि मैं भगवान का तपस्या करके भगवान के गोद में बैठूंगा, मेरे ही पिता का मन बदल गया। जो बोल नहीं रहे थे वो आधा राज्य देने की बात कर रहे हैं। यदि मैं उस भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो क्या क्या नहीं मिल सकता है। इसलिए बाबूजी अब ध्रुव जी नहीं रुकते हैं, ध्रुव जी आगे बढ़े। नारद जी का आगमन होता है, नारद जी 12 मंत्र देते हैं और नारद जी कहते हैं कि आप जाकर के वृंदावन में तपस्या कीजिए और सुनिए, जैसे जैसे बतला रहा हूँ वैसे वैसे कीजिएगा। नारद जी कहते कि सबसे पहले कंदमूल फल का सेवन कीजिएगा। कुछ दिनों तक कंदमूल फल का सेवन करते हैं बाबूजी माई। नारद जी कहते इसका भी त्याग कर दीजिए, ऑक्सीजन का पान कीजिए। ऑक्सीजन का पान करते हैं। नारद जी कहते हैं इसका भी त्याग कीजिए, आप अपने श्वास की गति को अब रोक लीजिए। जैसे श्वास की गति को रोके और भगवान का प्रार्थना करने लगते हैं। आइए आप और हम भी ध्रुव जी के साथ मिलकर के करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना, वासुदेवाय मेरो नंद नंदना। राम भद्राय मेरो कृष्ण चंद्रा, राम भद्राय मेरो कृष्ण चंद्रा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना, वासुदेवाय मेरो नंद नंदना। नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्रा, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे बाबूजी माई धीरे धीरे हमारी ध्रुव जी की तो वाणी चल रही थी, लेकिन बाबूजी माई वाणी भी बंद हो जाती है। अब केवल उनका श्वास की गति, अपनी श्वास की गति को भी ध्रुव जी रोक लिए हैं। माई बाप अब केवल अंदर ही अंदर ये जाप चल रहा है। अब ध्रुव जी जैसे श्वास से रुकने लगी, माई बाप सारी सृष्टि सारे देवताओं की श्वास से थमने लगती है। सभी लोग बाबूजी माई व्याकुल हो करके जाते हैं प्रभु के पास। अब ध्रुव जी जैसे प्रभु का स्मरण कर रहे थे ना, मंत्र का जाप कर रहे थे, तो अंदर उस चतुर्भुज रूप का दर्शन भी कर रहे थे और दर्शन में ही खो गए ध्रुव जी। इधर सारे देवता से लेकर के मानव असुर सभी लोग व्याकुल हो गए हैं। सभी लोगों का दम घुटने लगा है। अब सभी लोग दौड़ करके जाते हैं महाराज श्री हरि के पास, कहते हैं कि प्रभु अब हम लोगों से श्वासें नहीं ली जा रही है, प्रभु आप कुछ कीजिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ये बातें कहते हैं सारे देवता गढ़ मिल करके महाराज उसी समय हमारे श्री हरि ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हुए, ध्रुव जी से कहते हैं कि पुत्र पुत्र नेत्र खोलो, मैं तेरे समक्ष हूँ। लेकिन ध्रुव जी अपने नेत्र को नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर श्री हरि का दर्शन कर रहे थे। लेकिन श्री हरि को लगता है कि नेत्र तभी खोलेंगे जब इनके अंदर से मैं अपने रूप को हटाऊंगा। जिस रूप का ये मेरा दर्शन कर रहे हैं अपने अंतःकरण से, उस छवि को जब तक मैं हटाऊंगा नहीं तब तक इनका नेत्र खुलने उलने वाला नहीं है। अब बाबूजी माई उनके हृदय से अपनी छवि को गायब करते हैं और जैसे गायब किए वैसे ध्रुव जी छटपटाते हुए अपने नेत्र को खोलते हैं। और जैसे नेत्र को खोले तो क्या देखते हैं कि जिस छवि को मैं अपने हृदय में दर्शन कर रहा था वही छवि मेरे सम्मुख खड़ी हुई है। अब ध्रुव जी बाबूजी माई कदमों में
पढ़ जाते हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, माय नन्हे मुन्ने बालक है, वो कैसे प्रभु का स्तुति करे। जैसे प्रभु मिले, प्रभु से कही बात करने लगे कि प्रभु आप बताइए मेरी छोटी माँ मेरे को मेरे ही पिता के गोद से क्यों उतारी, मेरी माता दासी पुत्र क्यों हो गई। जैसे ये सारी बातें कहने लगते हैं ध्रुव जी। अब हमारे प्रभु बैठते हैं और बैठ करके माई अपने गोद में ध्रुव जी को बैठाए और बैठा करके अपना शंख का स्पर्श उनके माथे से करवाते हैं। और जैसे माथे से करवाए माई बाप, वैसे ध्रुव जी के मस्तक में सरस्वती मैया हमारी निवास कर जाती है। और सरस्वती मैया के प्रवेश करने से ध्रुव जी को सारी बातें पता चले जाती है। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु अब मैं इस धराधाम पे नहीं रहने वाला हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा। प्रभु कहते हैं कि अभी नहीं, अभी आपको नहीं जाना है, अभी 36,000 वर्ष तक आपको इस धराधाम पे रह करके आपको भोग भोगना है न माय, राज करना है, राजा बनना है। उसके बाद से आप मेरे यहाँ आइएगा, आपके लिए मैं स्थान रखा हूँ। आज भी ध्रुव तारा के रूप में आप लोग देखते हैं न माई, वही हमारे ध्रुव जी। अभी 36,000 वर्ष तक जैसे हमारे राज्य करते हैं ध्रुव जी, उसके बाद से मृत्यु रानी के शीश पे वो पांव रख करके जाते हैं। बतावा लो, मृत्यु के शीश पे पांव रख करके विमान पे बैठ करके प्रभु के पास जाते हैं। मैं निवेदन करती हूँ माई, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि निष्ठा पूर्वक मेहनत किया जाए ना, तो जो नहीं भी प्राप्त किया जा सकता है उसको भी आप और हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया जाए ना माई, तो उस लक्ष्य को मिलवाने के लिए न मानिए कि भगवान है, लेकिन इतना तो अवश्य मानिए कि जो इस सृष्टि को चला रही कोई ना कोई शक्ति तो अवश्य है। यदि हम निष्ठा पूर्वक अपने कर्म को करते हैं, वो सारी शक्तियाँ मिल करके हमको हमारी लक्ष्य तक पहुँचाने में माई मदद करने लगती है। तो आइए मिल करके हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से प्रभु हमारे ध्रुव जी का साथ दिए, ध्रुव जी का कल्याण किए, वही हाल तो हमारा और आपका भी है। भले ज्ञानी है तो काम आई, स्तुति नहीं आती है ना। मिल करके कहते हैं कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। जय हरि, जय हो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आती। प्रेमी जन तुमको भाते, जय हो। तुम भक्ति भाव बस आते, तुम भक्ति भाव बस आते। राधे। ये नाथ हमारे अंदर क्या है? हम कुटिल हृदय की कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित
उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। और इतना ही नहीं, कहिए नाथ हम तो ज्ञानी भी नहीं है, हम तो ध्यान भी नहीं लगा पाते हैं, तो भी निवेदन करते हैं हमको भी प्रभु आप पावन कर दीजिए। ये साथ मिलकर के कहते हैं, ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, कहिए बोल करके कहिए कि प्रभु हम अज्ञानी है, नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। प्रभु फिर भी निवेदन करते हैं, हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानू। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। बोले बाके बिहारी सरकार की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो। आइए कुछ संदेश है उसका पान करके उसके बाद से आगे कथा में बढ़ते हैं। और निवेदन करूं हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज